तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4.1। हमारे पास जो डिटरमिनेंट्स हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 का। ठीक, डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारे पास पहला पार्ट है लेट ए। हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 2 4 -5 -1। अगर हमने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने पढ़ाया है कि डिटरमिनेंट्स को कैसे इवॉल्व करते हैं, तो पहले आप वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये वाला समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे इवॉल्व करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू इसको 2 से इसको इससे मल्टीप्लाई करके 4 को इससे मल्टीप्लाई करके 2 इंटू -1 माइनस हमारे पास है 4 इंटू माइनस जो फॉर्मूला का है 4 इंटू -5। तो चलिए एक से बराबर होगा 2 1 2 -2। उसके माइनस में क्या होता है प्लस होता है 4 5 20। तो हमारे पास जो आंसर आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू किसी बराबर आएगा 18 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास उसके बाद है। क्वेश्चन हमें बोल रहा था कि इवॉल्यूएट द डिटरमिनेंट्स, हमें डिटरमिनेंट्स को इवॉल्यूएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट लेट हम करते हैं ए इज इक्वल टू हमारे पास है cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा। ये हमारे पास है डिटरमिनेंट को ये। ठीक, तो चलिए इसको इवॉल्यूट करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू cos इंटू cos इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, माइनस हमारे पास जो है फॉर्मूला का है, उसके बाद साइन साइन हजार साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमारे पास क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास है माइनस साइन इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस हमारे माइनस में प्लस होता है प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के बराबर होता है। तो चलिए 1 लिखते हैं। तो हमारे पास दोनों पार्ट्स हो गए। उसके बाद पार्ट नंबर 3 हमारे पास है लेट ए इज इक्वल टू, हम ए या बी कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, कोई भी लेट पुट कर सकते हैं। तो ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 x-1 x प्लस 1 और x प्लस 1। इसको हमें इवॉल्व करना है। तो चलिए इसको इवॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो उसके बाद हमारे पास है माइनस एक्स माइनस 1 अपनी जगह, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 जो है ये वाली टर्म ये दोनों में है, इसको कॉमन निकालते हैं इज इक्वल एक्स प्लस 1 इंटू, क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स, क्योंकि माइनस हमारे पास है। अच्छा माइनस में क्या होता है प्लस होता है प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू, अच्छा माइनस एक्स प्लस एक्स कितना होता है कट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो उसके बाद आप इसका आंसर ये रख सकते हो। ठीक है यहाँ तक, अगर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो इसका मल्टीप्लाई भी करोगे तो किसी बराबर आएगा एक्स, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस क्या बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है यहाँ तक, तो ऐसे यहाँ पे ऐसा बनेगा ये। क्लियर है। तो उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक मैट्रिसेस है ए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट नहीं है, हमारे पास क्या मैट्रिसेस है। तो हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है ए जो है क्वेश्चन नंबर 3, ए जो है वो किससे बराबर है 1 2 4 2। हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है यहाँ तक, हमें क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए, हमें शो करना है कि ये बराबर इसके हैं। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें 2a चाहिए। हमारे पास यहाँ पे क्या है a, तो चलिए 2a निकालते हैं। इसका मतलब है 2a जो है वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ 1 2 4 2। तो आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। ठीक, हम हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 1 2 2 2 4 2 4 8 एंड 2 2 4। क्लियर है यहाँ तक, ऐसे करेंगे। उसके बाद
हमें क्या दिखाना है, टू शो, हमें क्या दिखाना है, टू शो डिटरमिनेंट ऑफ 2a जो है वो बराबर है 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, हमें ये दिखाना है, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए एलएचएस देते हैं, एलएचएस, एलएचएस हमारे पास क्या है, तो एलएचएस हमारे पास है डिटरमिनेंट ऑफ 2a किसके बराबर बनेगा, तो चलिए इसको खोलते हैं, इज इक्वल टू, हमारे पास है, देखिए हमारे पास है 2 4 एंड उसके बाद 8 एंड उसके बाद 4, तो 4 2 आर 8 माइनस 4 8 आर 32, क्लियर है यहाँ तक। तो ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा -28 माइनस, अच्छा सॉरी, ये हमारे पास किसके बराबर बनेगा, 32 में से कितना आ जाएगा, 8 जाएगा, तो 24 बचेगा, क्लियर है यहाँ तक। तो उसके बाद हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ 4a, तो चलिए RHS है, RHS किसके बराबर होगा, टेकिंग RHS, तो 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, सो दिस इक्वल टू 4 अपनी जगह, डिटरमिनेंट ऑफ a हमारे पास हमें क्या है 1 2 4 2, क्लियर है यहाँ तक, इज इक्वल टू 4 को अपनी जगह रखते हैं। अच्छा 2 1 जार 2 2 1 जार, अच्छा यहाँ पे हमारे पास साइन जो है नेगेटिव आएगी, 2 1 जार 2 माइनस 4 2 जार 8 माइनस 4 2 जार 8 आएगा, ठीक। उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इज इक्वल टू 4 अपनी जगह, 4 8 माइनस 2 इज इक्वल टू -6, तो 6 4 जार 24, तो ये 20 नेगेटिव 24 आएगा, क्लियर है यहाँ तक। इसका मतलब है एलएचएस जो है, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ 2a जो है वो बराबर है 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, इसका मतलब है हेंस वेरीफाइड है, हमने वेरीफाई कर दिया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे इजी है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 4, वी हैव टू शो, हमें क्या दिखाना है, डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, टू शो, हमें क्या दिखाना है, 3a का जो डिटरमिनेंट है वो बराबर है 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3a का डिटरमिनेंट, ठीक है यहाँ तक। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है a, तो चलिए सबसे पहले 3a निकालते हैं। आपको पता है कि हम कैसे निकालते हैं, 3a कैसे निकालेंगे हम, 3 जो है हर एक एलिमेंट को मल्टीपल हो जाएगा, तो 3 1 जार 3 0 3 एंड उसके बाद क्या हो जाएगा 0 3 6 एंड उसके बाद 0 0 12, 3 जो है हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद हम करते हैं काम, नाउ टेकिंग एलएचएस, तो अब हम एलएचएस देते हैं। एलएचएस हमारे पास क्या है, एलएचएस हमारे पास है डिटरमिनेंट ऑफ 3a, तो वो बराबर होगा 303 036 एंड 0012, ये हमारे पास क्या डिटरमिनेंट है। तो इसको ओपन करते हैं, इवॉल्व करते हैं इसको, हाँ हम करेंगे इसको ऐसे ओपन, हमारे पास सबसे पहले 3 है, उसके बाद इसको क्या लिखते हैं, जिस भी कॉलम और रो में 3 है, पहला 3 उसको नहीं लिखिए, बाकी सबों को लिखिए, मैंने वो दिखाया लास्ट वाली वीडियो में, 36012 36012, उसके बाद आएगा -0 एंड जिस भी कॉलम में यही वाला 0 है और रो है, जिस भी कॉलम में और जिस भी रो में हमारे पास ये 0 है वो नहीं लिखिए, तो ये वाले पहला रो और पहला ये दूसरा कॉलम कैंसिल, तो 06012 06012, उसके बाद प्लस आएगा 3, ठीक, जिस भी रो में यही वाला 3 है और जिस भी कॉलम में ये वाला 3 है तो वो नहीं लिखिए, क्या बचेगा 0300 0300, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 12 3 36 माइनस 0, क्लियर है यहाँ तक, माइनस 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा, प्लस 3 को, अच्छा किसी बराबर बनेगा 3 इंटू 0 0 0 माइनस 0, तो ये 0 आएगा, तो 36 इंटू 3 किसी बराबर आएगा 3 6 12 3 3 9 प्लस 1 इक्वल 10, क्लियर है यहाँ तक। 3 6 18 3 6 18 होता है,
3 3 9, 9 प्लस 1 कितना होता है 10 होता है 108, 108 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम क्या निकालते हैं 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं नाउ RHS। तो 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आएगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। पहले हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा डिटरमिनेंट। अच्छा 27 हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, 27 इसको अपनी जगह रखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या 1, क्या है हमारे पास 1 है यहाँ पे ब्रैकेट है ठीक। तो 1 इंटू, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 इंटू 4 एंड 0 इंटू 1 इंटू 4, उसके बाद 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या है 0, 0 इंटू माइनस 0 इंटू माइनस 0 इंटू जिस भी रो में और कॉलम में ये वाला 0 है वो नहीं लिखेंगे, मतलब पहला रो कैंसिल और पहला दूसरा कॉलम कैंसिल। तो क्या बचेगा 0 0 0। अच्छा 4 0 0 2 0 0, तो क्या बचेगा 0 बचा 0 माइनस 0। उसके बाद प्लस लास्ट वाला एलिमेंट क्या है 1 है लास्ट वाला एलिमेंट ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जिस भी कॉलम और रो में ये वाला 1 है तो वो नहीं लिखेंगे, बाकी सारे लिखेंगे। तो यहाँ बचेगा 0 इंटू 0 1 इंटू 0, तो ये बचेगा 0 माइनस 0। यहाँ पे क्या बचेगा लास्ट में 27 बचेगा, और क्या बचेगा 4 इंटू 4 इंटू 4 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। इंटू 4 बचेगा 27 इंटू 4 बचेगा ठीक। ये तो बाकी सारा माइनस 0 प्लस 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो 4 7 28, 4 2 8 ठीक। 8 प्लस 2 कितना होता है 10 होता है। इसका मतलब है देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब है अब लास्ट में लिखिएगा देयरफॉर क्या डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ a यहाँ पे है हेंस वेरीफाइड। आप ऐसा लिखिएगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट्स है, मैं कोई भी 2 पार्ट दिखाऊंगा। पहला पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो पहला पार्ट लेट a इज इक्वल टू ए हमारे पास है 3 -1 -2 3, उसके बाद है -1 -2 एंड देन 0 0 -1, उसके बाद है 3 -5 0। इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका करने का क्या है कि आप इसको इवोल्यूट करिए बाय यूजिंग रो टू R2 ठीक है। तो क्योंकि उससे इजी हो जाएगा ये ठीक है। तो यहाँ पहले हमारे पास जैसे मैंने आपको मेथड दिखाया आप वो वाला भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो ठीक। हम करेंगे इवोल्यूटिंग बाय R2, इवोल्यूट करेंगे बाय R2 से ठीक है यहाँ तक। तो हमारे पास सबसे यहाँ पे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे हमारे पास क्या है 0। तो ये 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। उसके बाद हमारे पास ये वाला एलिमेंट लिखिए -1 ठीक है यहाँ तक। ठीक है यहाँ तक। तो उसके बाद अच्छा ये वाला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है A23 एलिमेंट है ठीक है यहाँ तक। तो हम यहाँ पे इससे पहले लिखिए -1 रेज़्ड पावर 2 + 3। क्लियर है। अच्छा ये वाला -1 जो है ये वाला -1 है ठीक है यहाँ तक। -1 जो है फॉर्मूला का है -1 रेज़्ड पावर 2 + 3। क्लियर है यहाँ तक। इनटू डिटरमिनेंट ऑफ जिस भी रो और कॉलम है ये हमारे पास ये वाला -n वो नहीं लिखिए। इसका मतलब है ये वाला रो ये वाला कॉलम नहीं लिखिए और ये वाला रो नहीं लिखिए। क्या बचेगा 3 -1 3 -1 3 5। क्लियर है यहाँ तक। यही बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा -1 रेज़्ड पावर 5 क्या होता है -1 होता है -1 इंटू -1 होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 3 5 15 माइनस हमारे पास फॉर्मूला का। उसके बाद 3 1 -3 आएगा। उसके बाद माइनस में से होता है प्लस होता है। तो उसके बाद 15 माइनस में से होता है प्लस होता है +3 = 18। इसका आंसर जो है 18 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। मैंने यहाँ पे क्या किया बेसिकली हमारे पास ये डिटरमिनेंट था ठीक।
मैंने इसको इवॉल्व किया बाय यूजिंग R2, हम कर सकते हैं R2 से इवॉल्व इसको, ठीक। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। और अगर आप वैसे भी करोगे ना, R1 से इवॉल्व करोगे, तो आपको वैसे भी आंसर सेम आएगा। यहाँ पे आंसर की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। अच्छा, हम दूसरा पार्ट करेंगे, उसमें हम थोड़ा, उससे हमें थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी कि इसको कैसे करना है, ठीक। हमारे पास दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट हमारे पास है लेट ए, हमारे पास है 3 माइनस 4 5 1 1 माइनस 2 एंड उसके बाद है 2 3 1। क्लियर है यहाँ तक? हमारे पास ये वाला पार्ट है। तो चलिए इसको ऐसे करते हैं, R1 से इवॉल्व करेंगे, इवॉल्वेटिंग बाय R1 है। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा? सबसे पहले हमारे पास क्या है 3, उसके बाद जिस भी रो और कॉलम में 3 है वो नहीं लिखिए, मतलब ये वाला रो नहीं, कॉलम नहीं लिखिए, और ये वाला रो नहीं लिखिए। क्या बचेगा? 1 माइनस 2 3 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास यहाँ प्लस, या हमारे पास सॉरी माइनस है। पहले प्लस आता है, उसके बाद माइनस आता है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा है? -4 है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद जिस भी कॉलम और रो में -4 है वो नहीं आएगा, तो इसका मतलब है ये वाला कॉलम नहीं आएगा और ये वाला रो नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्या बचेगा? 1 माइनस टू एंड 2 1। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद प्लस आता है, फॉर्मूला का हमारे पास क्या है? उसके बाद 5 क्या आएगा? उसके बाद 5 आएगा, ये हमारे पास यहाँ पे 5 जो है, जिस भी रो और कॉलम है ये वाला 5 है तो वो नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब है ये वाला कॉलम और ये वाला रो नहीं आएगा। क्या आएगा? 1 1 2 3 1 1 2 3 ऐसे आएगा। क्लियर? उसके बाद 3 को हम नीचे रखते हैं इंटू 1 1 जार 1 माइनस फॉर्मूला का है 3 2 जार 6 -6। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद -4 इंटू 1 1 जार 1, उसके बाद माइनस फॉर्मूला का है, ठीक है यहाँ तक? उसके बाद 2 2 जार 4, लेकिन कौन सा 4? -4। अच्छा, माइनस माइनस क्या होता होगा? हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? वैसे भी कर सकते हो, प्लस 5। अच्छा, उसके बाद 5 इंटू 3 1 जार 3 -2 1 जार 2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये किसी बराबर आएगा 3 इंटू 6 प्लस 1 कितना होता है? 7 होता है, माइनस 4 इंटू 5 प्लस क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो 3 7 जार 21 माइनस 5 4 जार 20 प्लस 5, तो किसके बराबर आएगा? 20 में से 21 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा प्लस 5 इज इक्वल टू 6 बचेगा, ठीक। क्लियर है? इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 6 के बराबर है। तो लास्ट वाला पार्ट जो है, लास्ट वाला पार्ट भी ऐसे करोगे, ठीक। लास्ट वाला पार्ट आप ऐसे करो जैसे मैंने पार्ट सेकंड किया था, ठीक है यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें और 2 पार्ट्स हैं, अब वो आप खुद कीजिएगा क्योंकि वो इजी है, क्योंकि उससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको क्लियरिटी भी हो जाएगी ये हमारे पार्ट कैसे करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 6 है ये बिल्कुल ऐसे करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहला पार्ट। अच्छा, इसमें एक ही पार्ट है। ए जो है वो किसके बराबर है? 1 1 -2 1 1 -2 एंड देन 2 1 -3, उसके बाद है 5 4 एंड -9। क्लियर है यहाँ तक? वी आर सपोज टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, हमें क्या निकालना है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो चलिए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास क्या है? 1 यहाँ पे, उसके बाद क्या आएगा? ये वाला रो और ये वाला कॉलम नहीं आएगा, क्या बचेगा? 1 -3 1 -3 4 -9। उसके बाद हमारे पास क्या है? -1। क्लियर है ना? -1 है यहाँ पे, माइनस फॉर्मूला का और 1 ही है, ठीक। डिटरमिनेंट हुआ यहाँ पे। उसके बाद ये वाला कॉलम और ये वाला रो और ये वाला कॉलम नहीं है, क्या बचेगा? 2 -3 एंड 5 -9। उसके बाद प्लस हमारे पास लास्ट में हमारे पास क्या? -2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, जिस भी कॉलम और रो में ये वाला -2 है, ना ये वाला रो आएगा ना ये वाला कॉलम आएगा, क्या बचेगा? 2 1 5 4 2 1 5 4 बचेगा यहाँ पे। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। इज इक्वल टू 9 1 जार -9, लेकिन माइनस यहाँ पे 4 3 जार, अच्छा माइनस यहाँ पे फॉर्मूला का है 4 3 जार 12, कौन सा 12? लेकिन -12 यहाँ पे है। क्लियर है यहाँ तक?
माइनस यहाँ पे, उसके बाद फॉर्मूला का है इंटू 9 2s are 18 माइनस 18 हो जाएगा, उसके बाद फॉर्मूला का माइनस है, ठीक। उसके बाद 5 3s are 15 माइनस 15, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद प्लस माइनस 2 अपनी जगह, 4 2s are 8 माइनस 5 1s are 5 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो -9 माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, +12 माइनस, अच्छा -18 माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, +15 प्लस में से होता है माइनस हो जाएगा, -2 8 में 2 कितना होता है, 3 कितना होता है, 8 - 5 = 3। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट है, अच्छा 9 - 12 - 9 = 3 है, माइनस 18 में से कितना जाएगा, 15 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, -3 इंटू माइनस में से हो जाएगा प्लस, हो जाएगा +3। उसके बाद 3 2 6 -6, तो =0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए =0। तो चलिए उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल हमारे पास इजी है, लेकिन हमारे पास जो मैट्रिसेस में है इसमें थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा बस, बाकी सारा ही सेम है ऑलमोस्ट। जो चैप्टर है इजी है बहुत ज्यादा। चलिए करिए, वो करते क्वेश्चन नंबर 7 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू x, हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x का वैल्यू निकालना है। हमारे पास पहला पार्ट है, हमें x का वैल्यू निकालना है। पहला पार्ट हमारे पास है 2 4 5 1, 2 4 5 1 हमारे पास पहला पार्ट इज इक्वल टू 2x 4 6 एंड x। वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो ये दोनों डिटरमिनेंट बराबर हैं, तो चलिए ओपन करते हैं इसको। तो 1 2s are 2 -5 4s are 20 इज इक्वल टू, उस साइड पे ओपन करते हैं, तो 2x × x = 2x² माइनस 6 4s are 24, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए उनको एक साइड ले आते हैं, तो 2x² अपनी जगह रखते हैं, -24 अपनी जगह रखते हैं, तो 20 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, -18, तो -18 को भी इस साइड लिखते हैं, क्लियर है। तो 2x² अपनी जगह, क्लियर है यहाँ तक, इज इक्वल टू -18 को अपनी जगह रखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 24 जो इसको उस साइड ले जाएंगे, ये क्या बनेगा, +24 है। अच्छा 24 में से 18 गया, कितना बचेगा, करेक्ट 6 है। अच्छा 2x² जो है वो बराबर बनेगा 6 के, इसका मतलब है x² = 6 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 2 2 3 6 = 3, x² का वैल्यू कितना आया, 3 आया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालना है x का, तो x को इस साइड, स्क्वायर को इस साइड लाएंगे, क्या बनेगा, √3 प्लस माइनस √3, इसका मतलब है x का वैल्यू जो है प्लस माइनस √3 निकला। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि जो सब स्क्वायर को हम उस साइड ले आते थे, क्या बनना है, प्लस माइनस लिखते हैं पहले, क्योंकि -6 का भी स्क्वायर जो है वो 36 होता है, और +6 का भी स्क्वायर जो है वो 36 होता है, इसलिए हम प्लस माइनस लिखते हैं। जैसे -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इसलिए हम प्लस माइनस लिखते हैं। तो दूसरा पार्ट हमारे पास है, हमारे पास है 2 3 4 5, ये बराबर है x3 2x एंड 5। वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। 5 2s are 10 -4 3s are 12 इज इक्वल टू 5 are 5x -3 2s are 6x, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा 12 में से 10 जाएगा, -2 बचेगा, इज इक्वल टू 6x में से 5x बचेगा, कितना बचेगा, -x, तो x माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, इसका मतलब x का वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को बिल्कुल हम ऐसे करेंगे, ये भी बहुत इजी है। अच्छा हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक। हमारे पास है x2 है, उसके बाद हमारे पास क्या है 18x, ये बराबर है क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 8 ये बराबर है, इसके बराबर है 6 2 18 6 2 18 6, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए फाइंड करते हैं, इसका वैल्यू किससे बराबर होगा, x x² -18 2s are 36, क्लियर है यहाँ तक, इज इक्वल टू, अच्छा 6 6 are 36 -18 2s are 36, तो इसका मतलब x² -36 जो है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्लियर है यहाँ तक। तो x² जो है 36 को इस साइड ले आते, ये बनेगा +36
-36, इसको इस साइड ले आया 36 बनाया +36, तो स्क्वायर को इस साइड लाएंगे क्या बनेगा +√36। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा आपको पता है √36 जो है वो किसके बराबर होता है 6 के बराबर होता है, और साथ में क्या प्लस माइनस, तो यहाँ पे +-6 कहाँ पे है, यहाँ पे बी पार्ट है, तो देयरफॉर बी पार्ट इज करेक्ट, बी पार्ट इज करेक्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे 3.2 और उसमें हमारे पास जो बाकी जो जरूरी चीजें वो पढ़ेंगे। ठीक, तो थैंक यू तब तक।